सबको ये तो पता है कि युग 4 होते हैं, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग। लेकिन ये बहुत ही कम लोगों को पता है कि इन 4 युगों में आपस में क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं हैं। इन सभी लोगों के प्राणियों का रहन सहन, जीवन यापन, मौसम चक्र की स्थिति, लोगों का व्यवहार, उनका चाल चलन, रूप रंग आदि सब कैसे हैं, आज हम आपको इस प्रस्तुति में बताएंगे। तो साथियों, इन जानकारियों को मिस न कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, वर्तमान में कली काल यानी कि कलयुग चल रहा है। धार्मिक ग्रंथों के हिसाब से देखा जाए तो कलयुग को लेकर ऐसी भविष्यवाणियां की गई हैं जिन पर विश्वास नहीं होता है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि इनमें से कई भविष्यवाणियां सच्ची हो सकती हैं और भगवान श्री कृष्ण ने भी जो भविष्यवाणियां की थी बिल्कुल सच साबित हो सकती हैं। पृथ्वी का अंत कब और कैसे होगा, इसको लेकर भगवान श्री कृष्ण ने कुछ भविष्यवाणियां की थी जिनके बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो आराम से बैठकर नॉलेज भरा ये वीडियो देखते रहिए, लेकिन चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बाद में हो सकता है कि आप ज्ञान गंगा में गोते लगाते हुए खो ना जाएं। तो सुनिए साथियों, सबसे पहले हम आपको सतयुग के बारे में बताएंगे। वो युग जब धर्म के 4 पग थे, यानी कि धर्म 100% था और पाप नगण्य यानी कि 0%। इस युग में कोई पाप करता ही नहीं था और इस युग में आश्चर्यजनक रूप से मनुष्य की लंबाई 32 फीट यानी कि 21 हाथ बताई गई है। और इस युग में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र भी हुए थे, जिन्होंने सत्य की रक्षा के लिए खुद के परिवार का और अंत में खुद का भी बलिदान दे दिया था। जबकि त्रेता युग में मनुष्य की लंबाई 21 फुट अर्थात 14 हाथ शास्त्रों में लिखी गई है। इस युग में पाप की मात्रा 25% होती है और पुण्य की मात्रा 75%। इस युग में श्री हरि विष्णु भगवान ने वामन का और राम जी का अवतार लिया था। और इसी युग में राजा बाली ने 3 पग धरती वामन भगवान को दान में दे दी थी और वामन भगवान ने उन्हीं 3 पग में पूरा ब्रह्मांड नाप लिया था। जबकि राक्षस राज रावण सीता का अपहरण करने के बाद उसे छू भी नहीं पाए थे। अब द्वापर युग की बात करें तो इस युग में धर्म के केवल 2 पग ही रह गए थे। इस युग में मनुष्य की लंबाई लगभग 11 फीट थी, यानी कि केवल 7 हाथ, और पाप और पुण्य की मात्रा बरोबर थी, यानी कि 50-50%। इस युग में आधे मनुष्य पापी थे और आधे मनुष्य पुण्यात्मा थे। इसी युग में महाभारत का धर्म युद्ध हुआ था, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की रक्षा के लिए पांडवों का साथ दिया था। अब वर्तमान काल यानी कि कलयुग की बात करें तो इस युग में धर्म का केवल एक ही पग रह गया है और इस युग में मनुष्य की औसत लंबाई लगभग 5.5 फुट है, अर्थात केवल 3.5 हाथ। इस युग में धर्म का सिर्फ 1/4 पग ही रह जाता है, अर्थात इस युग में पाप की मात्रा 75% होती है, जबकि पुण्य की मात्रा होती है केवल 25%। कलयुग के बारे में श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग वो युग होगा जिसमें स्त्रियों को केवल अपने केशों पर ही रूपवती होने का गर्व होगा। कलयुग में स्त्रियां गरीब पति को त्याग देंगी और अमीरों के पास चली जाएंगी। उस समय केवल धन पुरुष ही स्त्रियों का स्वामी होगा। पुरुषों के रूप रंग या चरित्र का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। कलयुग में थोड़े से धन से ही मनुष्य में घमंड की भावना आ जाएगी
उस समय लोग आपकी धन प्रभुता और लोकप्रियता के कारण ही आपसे संबंध रखेंगे। सारा धन घर बनाने में ही समाप्त हो जाएगा। इससे दान पुण्य के काम हो नहीं सकेंगे और सारी बुद्धि केवल और केवल धन कमाने में ही लगी रहेगी। कलयुग में स्त्रियां अपनी इच्छा के अनुसार भोग विलास का ही आचरण करेंगी और ऐसे लोगों का राज्य होगा जो कि दोनों ओर से शोषण करेंगे। बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ, मन में कुछ और कर्म में कुछ। ऐसे ही लोगों का राज होगा। अपनी छोटी बुद्धि को ही शाश्वत समझकर कुछ मूर्ख लोग ईश्वर की और धर्म ग्रंथों की प्रामाणिकता मांगने का दुस्साहस करेंगे। उनके पाप जोर मारेंगे और वो वेदों को छोड़कर संस्कार शून्य हो जाएंगे। तब पूरी पृथ्वी पर केवल और केवल मलेच्छों का ही राज होगा। सबके सब राजा आचार विचार में मलेच्छ ही होंगे। यह सब एक ही समय में विभिन्न प्रांतों पर राज करेंगे। लूट खसोट कर अपनी प्रजा का खून चूसेंगे। जब ऐसा शासन होगा तो देश की प्रजा में भी ऐसा ही स्वभाव व आचरण हो जाएगा। आपस में वे लोग भी एक दूसरे को उत्पीड़ित करते रहेंगे और अंत में सब के सब नष्ट हो जाएंगे। महर्षि व्यास जी के अनुसार कलयुग में किसी के मन में दया भावना, क्षमा भावना व शांति भावना की प्रवृत्ति नहीं होगी। अन्याय से धन पैदा करने में ही सबकी आसक्ति होगी। कलयुग की प्रजा बाढ़ और सूखे से हर समय व्याकुल रहेगी। सबके नेत्र हमेशा आकाश की ओर लगे रहेंगे। वर्षा न होने की वजह से मनुष्य तपस्वी लोगों की तरह केवल पत्ते खाकर ही जी पाएगा और ऐसा भी कई समय तक नहीं हो पाएगा, क्योंकि कुछ समय के पश्चात वर्षा न होने की वजह से वृक्ष भी खत्म होते जाएंगे। भूख प्यास का ऐसा तांडव मचेगा कि लोग स्वयं का आत्मदाह करने की कोशिश में लगे रहेंगे। इसी संदर्भ में भविष्य पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, भयंकर कलयुग आने पर मनुष्य का आचरण दुष्टतम हो जाएगा। योगी भी भोगी बन जाएंगे। संसार में परस्पर विरोध की भावना पैदा हो जाएगी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जन को कोई नहीं पूछेगा, पर जिनके पास पैसे की अधिकता होगी वे शूद्र भी राज करेंगे। देश देश गांव गांव में सभी के सभी दुखी ही रहेंगे। अपने धर्म को छोड़कर लोग दूसरे धर्म का आश्रय लेंगे। देवताओं का भी देवत्व नष्ट हो जाएगा और उनका आशीर्वाद भी किसी को फलीभूत नहीं करेगा। मनुष्य की बुद्धि को केवल मार काट, लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज ही अच्छा लगेगा। कलयुग में विवाह को धर्म नहीं माना जाएगा। शिष्य गुरु के भी गुरु बनकर उनको अपने अधीन रखेंगे। पुत्र भी अपने पिता धर्म का पालन नहीं करेगा। कोई किसी भी कुल में पैदा क्यों न हो, लेकिन जो बलवान होगा कलयुग में वही सबका स्वामी होगा। ऋषि व्यास के अनुसार इस काल में अधर्म इतना भयंकर होगा कि 10-11 वर्ष की लड़कियां 12-13 वर्ष के लड़कों के साथ संभोग करके संतान उत्पन्न करने लगेंगी। घोर कलयुग आने पर मनुष्य की औसत आयु केवल 20 वर्ष तक ही सीमित रह जाएगी। ब्रह्मा वैवर्त पुराण के अनुसार उस घोर कलयुग में मनुष्य की अधिक से अधिक आयु केवल 30 वर्ष की होगी और औसत आयु केवल 20 वर्ष की होगी। 16 वर्ष की उम्र में लोग वृद्ध हो जाएंगे और 20 वर्ष में मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। उस समय शरीर घटकर बौना हो जाएगा। कलयुग के अंत में संसार की ऐसी दशा होगी कि अन्न तो कहीं पर भी नहीं होगा। पूरी धरती बंजर हो जाएगी। तब एक बार फिर से पशुओं से आरंभ हुई ये धरा, ये पृथ्वी वापस पशुओं में ही विलीन हो जाएगी। फिर होगा नए युग का आरंभ।
साथियों, अगर आपको आज की ये बहुमूल्य जानकारी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस जानकारी को अपने सगे संबंधियों मित्रों के साथ साझा भी कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव भी अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।